राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। क्या परशुराम जी क्षत्रियों के शत्रु थे? सोशल मीडिया पे ऐसी अफवाहें फैला दी गई है कि इस पृथ्वी को परशुराम जी 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिए थे। जब एक बार पूरा पृथ्वी से क्षत्रिय को मिटा देंगे तो दूसरी बार किसको मिटाएंगे? जब पूरे मिट जाएंगे तो दूसरी बार मिटाने के लिए बचेगा क्या? ऐसे जब कुछ बचा ही नहीं था तो वो 21 बार किसको मिटाए और कैसे मिटाए? ये हमारे सनातन धर्म को आपस में लड़वाने के लिए, तोड़ने के लिए बहुत बड़ा एक साजिश है जिसको समझने की ज़रूरत है। अभी भी कई लोगों के मन में ये बात बैठी हुई है जिसके वजह से भूमिहारों और राजपूतों के बीच में मन मुटाव रहता है। तो देखिए, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, ज़रा सोचिए भी और समझने का कोशिश कीजिए। जब आप सोचेंगे, समझेंगे, तब आपके मन से ये भ्रांति निकल जाएगा। आपके अंदर जो ईर्ष्या और द्वेष है वो सब अपने आप मिट जाएगा। परशुराम जी कौन थे? परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। परशुराम जी महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। वो जन्म से ब्राह्मण थे। वे महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कश्यप और भगवान शंकर से शस्त्र और शास्त्र के शिक्षा प्राप्त किए हुए थे। यानी वो शस्त्र चलाना भी जानते थे और शास्त्रों का भी ज्ञान था। तो भला सोचिए, वो अधर्म कैसे कर सकते हैं? आज भी जिसको शास्त्र का ज्ञान होता है वो अधर्म नहीं करता। वो तो भगवान के अवतार थे, उस शास्त्र के भी ज्ञाता थे। वो अधर्म कैसे कर सकते थे? उसने कभी कोई अधर्म नहीं किया। क्या कभी सुना आप लोगों ने कि महाराज दशरथ के यहाँ किसी भी प्रकार का कोई नुकसान किए हैं परशुराम जी? या राजा जनक जी के यहाँ किसी भी प्रकार का कोई नुकसान किए थे? नहीं किए थे। क्या राजा दशरथ और राजा जनक जी क्षत्रिय नहीं थे? क्षत्रिय थे। जब 21 बार धरती से क्षत्रियों को विहीन कर दिए थे तो राम जी और राम जी के पिताजी, राम जी के वंशज इस धरती पे कैसे थे? फिर क्षत्रिय के रूप में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कैसे अवतार लिए? ये कितना स्पष्ट दिखता है कि सफ़ेद झूठ फैलाया हुआ है। तो सुनिए, इस झूठ का सच्चाई क्या है। प्राचीन समय में महेशमती नगरी पे है वंशीय क्षत्रियों का राज हुआ करता था और उनका सम्राट था अर्जुन। ये वही अर्जुन था जिसको भगवान दत्तात्रेय जी से 1000 भुजाओं का वरदान मिला हुआ था, जिसके बाद वो सहस्त्र बाहु बना, सहस्त्र अर्जुन बना। परंतु अपना ये वरदान को वो सही इस्तेमाल ना कर सका और अत्यधिक शक्ति होने के कारण उसने वो वरदान को दुरुपयोग करने लगा। सारे प्रजा पर, ब्राह्मणों पर, आचार्यों पर, ऋषियों पर अत्याचार करने लगा। सभी ब्राह्मण, ऋषियों, आचार्यों के आश्रमों को जलाने लगा, तहस नहस करने लगा। उसकी अत्याचारों का अति हो रहा था। चारों तरफ त्राही मचा हुआ था। ऐसे ही अत्याचार करते हुए सहस्त्र अर्जुन महर्षि जमदग्नि के आश्रम जा पहुंचा। महर्षि जमदग्नि भगवान परशुराम के पिता, हमारे वैदिक सनातन धर्म के पालन करते हुए महर्षि अतिथि का स्वागत करने आगे पहुँचे तो सहस्त्र अर्जुन गरज उठा, मैं ये तेरी आतिथ्य स्वीकार करने नहीं आया हूँ। मूढ़ ब्राह्मण, मुझे तेरी गाय चाहिए। कामधेनु। महर्षि ने सहस्त्र अर्जुन से कहा, राजन, हमारे आश्रम की पालन पोषण के लिए मात्र एक साधन है, कामधेनु। इसे भी दे दिया तो मैं और मेरे शिष्य सब अकाल मृत्यु मारे जाएंगे। मुझे क्षमा करें। सहस्त्र अर्जुन आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया
कि इस आश्रम को तहस नहस कर दो, जला दो इसे और ये कामधेनु अपने साथ ले चलो। पल भर में पूरा आश्रम मटिया मेट कर दिया गया। लेकिन सहस्त्र अर्जुन ने जैसे ही कामधेनु को हाथ लगाया वो अदृश्य हो गई। परशुराम ने अपने आश्रम का ये हाल देखा तब उनके क्रोध की कोई सीमा ना रही। उन्होंने उसी क्षण भगवान शिव के द्वारा प्राप्त किए हुए फरसा उठाया और प्रतिज्ञा ली कि सहस्त्र अर्जुन, तूने मेरे आश्रम को उजाड़ा है, मैं तुम्हें इस अपराध के लिए प्राण दंड दूंगा। भगवान परशुराम जा पहुँचे महेशमती। भगवान परशुराम और सहस्त्र अर्जुन के बीच भीषण युद्ध हुआ। परशुराम ने पहले उसकी एक एक करके 1000 भुजाएं काट डाला और उसे उसकी तुच्छता का आभास करवाया और फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। महेशमती से वापस आकर परशुराम ने फिर से नया आश्रम बनाया और वो तपस्या करने कैलाश चले गए। न उसके पुत्र को मारा और न ही उसकी नगरी उजाड़ी। आचार्य चाणक्य ने कूस के जड़ में मट्ठा यूं ही नहीं डाला था। उन्हें पता था कि ये कांटा फिर सर उठाएगा और फिर किसी को चुभेगा, और एक दिन यही हुआ। सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने घात लगा करके महर्षि जमदग्नि परशुराम जी के पिता को हत्या कर दी। जब ये समाचार परशुराम को मिला तब वो दुख से तड़प उठे, फिर क्रोध से दहक उठे। उन्होंने अपने अंजलि में जल लेते हुए शपथ ली कि जिस सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने हमारे पिता की हत्या की, हमारे आश्रम उजाड़े, आश्रम के निर्दोष लोगों को मारे, मैं उस सहस्त्र अर्जुन का नामो निशान मिटा दूंगा। यहाँ पे सच्चाई यही है कि सहस्त्र अर्जुन के 21 पुत्र थे। उन्होंने उस सहस्त्र अर्जुन के 21 पुत्रों को मारा और परशुराम ने उस महेशमती को सहस्त्र अर्जुन के शासक से, वंशजों से मुक्त कर दिया और फिर वो महेशमती अपने गुरु कश्यप ऋषि को दान कर दिया। शास्त्र भी कहते हैं कि दुष्टों के साथ में दुष्टता जैसे ही व्यवहार करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो रावण के साथ में राम जी युद्ध क्यों करते और रावण को क्यों मारते? कंस और शिशुपाल के साथ में भगवान कृष्ण युद्ध क्यों करते और उन लोगों को क्यों मारते? इसलिए दुष्टों के साथ दुष्टता भरा व्यवहार ही करना चाहिए। यही शास्त्र है, यही धर्म है। लेकिन यहाँ समझने वाली ये बात है कि हमें जाति में बांटने वाले, जाति के नाम पे राजनीति करने वाले लोग आपस में फूट डालने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए ये झूठी भ्रांतियाँ फैलाई कि परशुराम जी क्षत्रियों के शत्रु हैं और वो 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिए। ये अगर परशुराम क्षत्रियों के शत्रु होते तो महाराज दशरथ, महाराज जनक भी क्षत्रिय थे, तो उनके या उनके कोई वंशज के साथ कभी परशुराम जी का युद्ध क्यों नहीं हुआ? भगवान परशुराम जी को क्षत्रियों के कुल द्रोही कहना ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच फूट डालना है और इसका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। रावण ब्राह्मण था, भगवान राम क्षत्रिय, तो क्या हम भगवान राम को रावण वध के लिए दोषी मानते हैं? नहीं। हमारी सनातन परंपरा जाति नहीं, कर्म पे आधारित है। हम नायक और खलनायक कुल देखकर नहीं, कर्म देखकर कहते हैं। जो दुष्ट है उसे दंड जरूर मिलेगा, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से बड़ा क्षत्रिय भला और कौन हो सकता है? वो भी गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र दोनों को पूजते थे, मान सम्मान और इज्जत करते थे। और ये दोनों महर्षि
राम जी को चिरंजीवी का आशीर्वाद देते थे, यशस्वी का आशीर्वाद देते थे। भला बताइए, ब्राह्मण और क्षत्रिय एक दूसरे का दुश्मन कैसे हो सकते हैं? क्या आज भी जब क्षत्रियों के यहाँ शादी होती है, विवाह होता है, तो क्या वहाँ पे बिना ब्राह्मण के शादी विवाह संपन्न हो जाता है? नहीं होता है। शादी में आज भी ब्राह्मणों के द्वारा ही मंत्र उच्चारण करवाया जाता है। अब बताइए, जब ब्राह्मण क्षत्रियों का दुश्मन होगा तो विवाह में सही मंत्र उच्चारण कैसे करेगा? वो क्षत्रियों के यहाँ कैसे जाएगा? फिर क्षत्रिय उसको अपने यहाँ आचार्य के रूप में कैसे बुलाएंगे, कैसे उसकी पूजा करेंगे? तो ये उस समय भी हो रहा था, आज भी होते आ रहा है। तो हमें अपनी संस्कृति, अपने धर्म को लेकर चलना है, न कि अफवाहों को। हमें भगवान बुद्धि दिए हैं सोच समझकर निर्णय लेने के लिए, ना कि किसी के बहकावे में बहकने के लिए। आप भी सोचिएगा, चाहे किसी भी वर्ण के क्यों ना हो, अगर हमारी इस बात में तनिक भी सच्चाई लगे या आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और नहीं तो जय श्री राम, जय परशुराम, राधे राधे।